दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं हाजिर हूँ एक और सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मुंबई महाराष्ट्र में पड़ने वाले एक इलाके कोलार की, जिस इलाके के अंतर्गत धनंजय नाम का व्यक्ति अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा होता है। धनंजय के दो बच्चे होते हैं और उसकी एक पत्नी होती है, जो अपने जीवन को मुंबई के उस छोटे से इलाके में मेहनत मजदूरी करके अपने जीवन को पाल रहे होते हैं। इधर कुछ दिनों का समय बीतता है और धनंजय की पत्नी का एक दिन देहांत हो जाता है। जब धनंजय की पत्नी का देहांत हो जाता है तो धनंजय खूब मेहनत और मजदूरी करता है और अपने दोनों बच्चों को बहुत ही अच्छी शिक्षा प्रदान कराता है। धनंजय के दोनों बच्चे निरंजन और समोद अच्छी तरीके से पढ़ लिख जाते और मुंबई में एक अच्छी खासी जॉब करना शुरू कर देते हैं। इनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है कि धनंजय अपने बड़े बेटे समोद की वहीं से शादी कर लेता है। जिससे शादी करता है उस बेटी का नाम श्वेता होता है। श्वेता समोद की वाइफ बनकर, निरंजन की भाभी बनकर और धनंजय की बहू बनकर उसके घर में आती है। श्वेता देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है और पढ़ी लिखी होती है। वो अपने घर को बड़े ही अच्छी तरीके से चला रही होती है, क्योंकि उसके घर में जो घर की जो मालिकी होती है वो सारी श्वेता के पास होती है, क्योंकि उनके घर में कोई दूसरी औरत नहीं होती है। इधर इनका जीवन बड़े ही खुशहाल तरीके से चल रहा होता है। तभी धनंजय कुछ दिनों के लिए वापस अपने गांव आता है और गांव अपने एक मित्र दीपक से मिलता है, जो दोनों साथ साथ खेलते थे, खाते थे। इधर जो दीपक होता है उसकी जो माली हालत होती है घर की वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, तो वो धनंजय से कहता है कि भाई तुम मुझे भी बम्बई ले चलो और कुछ काम दिलवा देना। क्योंकि धनंजय उससे मना नहीं कर पाता, क्योंकि वो उसका बहुत ही छोटे से मित्र हुआ करता था और मित्र बहुत ही अच्छा होता था। इसलिए धनंजय उससे मना नहीं कर पाता है और धनंजय उससे अपने साथ लेकर बम्बई अपने घर चला आता है। इधर कुछ दिनों का समय बीतता है कि धनंजय अपने उस मित्र दीपक की भी एक जॉब चपरासी के तौर पर लगवा देता है। इधर धनंजय का मित्र दीपक भी जॉब करने लगता है और ये जो श्वेता होती है वो भी अपने घर का काम काज किया करती थी। धनंजय के घर में टोटली अब 4 सदस्य हो गए, क्योंकि धनंजय ने अपने मित्र दीपक को भी अपने ही घर पर रोक रखा था, जो कि सेकंड फ्लोर पर दीपक, धनंजय और उसका छोटा बेटा रहा करते थे और नीचे उसका बड़ा बेटा समूद और उसकी पत्नी श्वेता रहा करते थे। श्वेता सभी के लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाती थी, क्योंकि ये सारे लोग अपनी अपनी ऑफिस, अपने अपने वर्क के लिए जाया करते थे। इधर श्वेता उस दीपक के लिए भी रोज नाश्ता अपने देवर की तरह बनाना शुरू कर देती है। श्वेता ऐसा ही कर रही होती है कि कुछ दिनों का समय बीतता है और ये सारे लोग बड़े ही खुशहाल तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं। एक दिन श्वेता सभी के लिए सुबह सुबह नाश्ता बनाती है और ये सारे लोग अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। इधर जो समोद होता है वो जब अपने ऑफिस पहुंच जाता है और जब उसके लंच का टाइम होता है तो अक्सर समोद लंच के टाइम अपनी वाइफ श्वेता से फ़ोन पर बात किया करता था। श्वेता से बात किया करता था। उस दिन समोद उसके फ़ोन पर कॉल किया जा रहा था, लेकिन श्वेता उसके फ़ोन को रिसीव नहीं कर रही होती है। इसलिए समोद घबरा जाता है और उस एक अपने पास के पड़ोसी से फ़ोन करता है और कहता है कि तुम मेरे घर में जाकर देखो कि आखिर हो क्या रहा है, मेरी वाइफ फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रही है। उसका पड़ोसी जब उसके घर पर आता है, उसकी बेल बजाता है, तो उसका जो दरवाज़ा होता है वो अंदर से बंद होता है और उसके घर में टीवी की जो आवाज़ थी वो बहुत काफ़ी तेज़ होती है, जिससे किसी की आवाज़ ना ही अंदर की बाहर आ रही थी और ना ही बाहर की अंदर जा रही थी। जब पड़ोसी इस तरह की बातें समूद को बताता है तो समूद घबरा जाता है और वो अपने पिता धनंजय के पास फ़ोन करता है कि पिताजी आप घर पर जाकर देखिए कि आखिर बात क्या है। श्वेता फ़ोन नहीं उठा रही है और गेट भी अंदर से बंद है और कोई जवाब नहीं मिल रहा है। धनंजय कुछ ही देर में अपने घर पहुंच जाता है और जब वो उन गेटों को बजाता है, बेल बजाता है, तो गेट नहीं खुलता। तब धनंजय गेट को तोड़ देता है और अंदर जाता है। अंदर जाकर धनंजय देखता है कि उसके सामान इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं और उसकी बहू श्वेता उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। तभी धनंजय की नज़र उसकी बाथरूम में पड़ती है, तो वहाँ से
खून के कतरे आ रहे होते हैं। और जब धनंजय उस बाथरूम में जाकर देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल श्वेता की किसी ने हत्या कर दी होती है और उसके तन पर भी कोई ज़्यादा बहुत कपड़े नहीं होते। श्वेता की मौत को देखकर धनंजय जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और वहाँ पर जब पड़ोसी इसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं तो वहाँ पर भीड़ का जमघट खड़ा हो जाता है। उसी में से एक पड़ोसी पास के ही थाने में इस बात की जानकारी दे देता है तो घटनास्थल पर तुरंत ही पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इस पूरी घटना का मौका मुआयना करती है कि तब तक उसके घर के सारे लोग वहां उपस्थित हो जाते हैं और सबोध भी आ जाता है और उसका छोटा भाई भी वहां आ जाता है और वहां रोना चिल्लाना शुरू हो जाते हैं। पुलिस श्वेता की डेड बॉडी को अपने अंडर कस्टडी में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और वहां पर जांच शुरू कर देती है। तो पुलिस सबसे पहले इस बारे में धनंजय से पूछती है तो धनंजय को तो कुछ पता नहीं होता है, वो तो वही बताता है जो उसने देखा होता है। तो पुलिस समोद से इस बारे में पूछती है कि आखिर कोई बातचीत हुई हो तुम लोगों में या कोई और बात, लेकिन समोद भी इसके लिए मना कर देता है और समोद से पुलिस पूछती है कि तुम्हें अगर किसी पर शक हो तो तुम बता सकते हो। समोद इसके लिए मना कर देता है। पुलिस भी अब इस केस का खुलासा करने के लिए मजबूर हो जाती है क्योंकि उसके घर में सामान बिखरा पड़ा हुआ था और उसके गेट अंदर से बंद थे, इसलिए पुलिस अब ये भी नहीं पता लगा पा रही थी कि आखिर अगर कोई चोरी का मामला होता तो ये गेट खुले होते, ये गेट भी अंदर से बंद होते हैं। पुलिस वहाँ से वापस थाने चली जाती है और अपने जो खबरी होते हैं उनको काम पर लगा देती है। पुलिस खबरियों को काम पर लगा देती है और इधर पुलिस भी गांव में आकर लोगों से पूछताछ करती है तो लोग भी कुछ ज़्यादा बता नहीं पाते। इधर 2 दिन का समय गुजरता है कि उस श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो उसमें कि उसके दिखाया जाता है कि उसके सीने पर किसी ने तेजधार हथियार से वार किया था और उसके गला दबाकर हत्या की गई। पुलिस को जैसे ही इस केस में इतना खुलासा मिलता है, पुलिस दोबारा से समूद के घर पर आ जाती है और पूछना ताछना शुरू कर देती है और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस जब अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है तो पुलिस को कोई ज़्यादा क्लू नहीं मिलता। तभी पुलिस गांव के पास पड़ोस के लोगों से पूछती है तो पास का ही एक लोग उसका पड़ोसी बताता है कि दरअसल इनके घर में एक दीपक नाम का लड़का भी रहा करता था और जिस दिन इसकी हत्या हुई है वो भी जब इसकी हत्या होती है श्वेता की, उसी दिन दोपहर में अपने घर आया था और वहाँ से ये वापस कब गया ये किसी को जानकारी नहीं। पुलिस को जैसे ही इस दीपक के बारे में पता चलता है तो पुलिस उस दीपक की पूरी कुंडली खंगालना शुरू कर देती है और दीपक के बारे में पूरी खोजबीन पुलिस जब जटा लेती है तो दीपक को अरेस्ट करके थाने ले जाती है। और जब दीपक से पूछताछ शुरू करती है तो पहले तो दीपक पुलिस को इधर उधर घुमाता है, लेकिन जब पुलिस अपनी पूरी शक्ति के साथ दीपक से पेश आती है तो दीपक अपना जुर्म कबूल कर लेता है। और दीपक जब पुलिस वालों को और उसके घर परिवार के सामने ये पूरी घटना की सच्चाई बताता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दीपक बताता है कि दरअसल दीपक जब इनके घर में रहना शुरू कर देता है और सारे लोग अपनी अपनी जॉब पर जाते हैं तो दीपक इस श्वेता के साथ हंसी मजाक करना शुरू कर देता है और श्वेता भी इसके जवाबों का जवाब दिया करती थी तो दीपक को इसके बारे में गलत फहमी हो जाती है। पर दीपक एक दिन अपनी जॉब पर जाता है सभी के साथ, लेकिन उस दिन वो जल्दी वापस अपने घर लौट आता है और जब ये घर आता है तो श्वेता गेट खोलती है और ये दीपक से पूछती है कि आखिर तुम आज इतनी जल्दी घर वापस कैसे आ गए। तो ये बताता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा था इसलिए मैंने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। इसलिए श्वेता जो होती है वो इसे चाय बनाकर पिलाती है और कहती है कि तुम जाकर ऊपर आराम कर लो, मैं तब तक नहाकर आती हूँ। लेकिन ये दीपक ऊपर आराम के बहाने उस घर की टीवी चालू करता है और उसकी पूरी आवाज़ कर देता है।